पैदल कैसे पहुंचेंगे मैनपुरी? अब क्या करूं, जब तक चल रहे हैं, जब तक चले, जब कुछ मिलेगा तब बैठ लेंगे, नहीं तो पैदल चलिए। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है। नमस्कार, मैं अंकित शर्मा। नमस्कार, मेरा नाम अमन शर्मा है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। अब बात उत्तर बिहार के इकलौते और बड़े अस्पताल दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल यानी कि DMCH की कर लेते हैं। केंद्र और राज्य सरकार के दावों और वादों के बीच में पिसता यह DMCH इतने खस्ताहाल स्थिति में है कि यहाँ के बिल्डिंग में घुसने में ही डर लगता है। जर्जर इमारतें आपको डराती हैं। दरभंगा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की तस्वीर देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ की इमारत कभी भी धराशायी हो सकती है। तो 21 साल में मजदूरी पढ़ाई कितना तक किए हो? आठवां तक। काहे? अब क्या करूँ, पैसा के चलते मैं कमा रहे। सरकारी स्कूल में तो 10वां तक फ्री में पढ़ाया जाता है ना। तो पढ़ाए तो हम छोड़ दिए पढ़ाई, पैसा मन लग गया। अच्छा, मतलब दिहाड़ी करने लगे। हाँ, तो 5 दिन से नहीं मिला है? 5-6 दिन हो गया। तो खर्चा कैसे चल रहा है? मम्मी चला रहे घर में। एक औरत होती है, 2 मर्द होता है। एक मर्द पैसा कमाने बाहर चला जाता है। इसी बीच औरत को संतान सुख की प्राप्ति होती है, जिसके बाद वो दूसरा मर्द घर लौटता है और बच्चे को अपने साथ ले जाने की बात कहता है। इस पर औरत कहती है, अगर बच्चे को ले जाना है तो साथ में मुझे भी ले चलो, जिस पर दूसरा मर्द तैयार नहीं होता है और पंचायत बुलाई जाती है। पंचायत में तर्क देते हुए दूसरा मर्द कहता है कि गाछ लगैली कोहरा के लतर गईल पछुआर, फर परोसिया के छप्पर पर से माल होल हमार। दूसरा मर्द यह तर्क देने की कोशिश करता है कि पेड़ तो उसने लगाई थी, यानी कि बीवी तो उसकी है, इस हिसाब से बच्चे पर पहला अधिकार उसका है। कभी किसानी का सिरमौर रहा बिहार, आज अपने ही लोगों को अनाज नहीं दे पा रहा है। आज़ादी के दौर में जब कृषि यंत्र नहीं हुआ करता था, उस वक्त भी बिहार चीनी और वनस्पति तेल के लिए पूरे भारत में विख्यात था। पूरे भारत के 25% चीनी बिहार में ही उत्पादित होते थे। बागवानी में बिहार का 50% हिस्सेदारी था। वहीं कुल चावल और गेहूं के उत्पादन का 29% हिस्सा बिहार के खाते में था। हालात आज भी इतने बुरे नहीं हैं। बिहार अभी भी भारत का चौथा सबसे बड़ा सब्जी निर्यातक राज्य है और 8वां फल निर्यातक। पूरे भारत का 71% लीची का प्रोडक्शन आज भी बिहार में होता है। मक्का का 10% खेती बिहार में होता है। मखाना 85%, आम 13% और शहद 14% उत्पादन बिहार के हिस्से में आता है। इसके बावजूद कुल 6.86 लाख करोड़ के GDP में कृषि का योगदान महज 20% ही है। ये पटना जंक्शन के पीछे का डंपिंग यार्ड है जहां मैं अभी खड़ा हूं, और पीछे का नजारा आप देख सकते हैं, और नीचे मैं कैसे खड़ा हूं ये भी आप एक बार देख लीजिए। कैमरामैन से अनुरोध रहेगा कि यहाँ की गंदगी को दिखाते रहें और मैं अपने बाकी का बात ओपनिंग में करता रहूंगा। यहाँ घुसने का कोई रास्ता नहीं है। जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं वो ऐसे ही जाते और आते हैं, इसीलिए मुझे भी ऐसे ही आना पड़ा और मैं इस कचरे के अंबार में फिलहाल खड़ा हूँ। नीचे कोई शीशा होगा तो मेरे पैर में घुस सकता है, अगर कोई सांप होगा तो वो मुझे काट सकता है, लेकिन जब यहाँ काम करने वाले लोग यहीं से आते और जाते हैं तो मुझे भी ऐसे ही आना और जाना पड़ेगा। चुनावी साल में ही सही, जनता जंक्शन आपसे ये अपील कर रहा है कि अगर जीतना ही है चुनाव, बसना ही है लोगों के दिल में, तो सर कर दीजिए बाढ़ का समाधान, दे दीजिए उचित शिक्षा और अवसर दीजिए रोजगार का। बाकी सब तो बढ़िया ही है। कोरोना के बीच चुनाव करवा ही रहे हैं तो कम से कम लोगों का फायदा करवा कर चुनाव करवाइए, ताकि वोट देने जाने के दौरान अगर कोई व्यक्ति संक्रमित होकर मर जाता है तो खुश होकर मरे कि मैं मरा तो अपने उस राज्य में जहां रोजगार है, बाढ़ से आज़ादी मिली हुई है और अच्छी शिक्षा है।